राधे राधे आप सभी को। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो सुबह की शुरुआत होती है 5:30 बजे से। आज है डे 10 और 18 मार्च। सबसे पहला मेरा काम होता है टू डू लिस्ट बनाना, अपना आज का फुल डे कि चाहे रीजनिंग कितनी करनी है, मैथ्स क्या करना है, कौन सा चैप्टर कब करना है, वीडियो करनी है कि पीडीएफ से करना है, वो सब मैं अपनी टू डू लिस्ट में बना लेती हूँ, लिख लेती हूँ। मतलब अगर आप लोग भी लिखते हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताएं। देखो, एक दूसरे को बताने से ना थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि स्टूडेंट इतने सारे लोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताएं। तो यहाँ मैं सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट जो बना रही थी, तो उसमें मैं यही सोच रही थी कि करंट अफेयर, पहला स्लॉट तो यही होता है मेरा, करंट अफेयर, रीजनिंग की मेंस क्लास, और उसी में ही एक जैसे चेकलिस्ट सर जो प्रोवाइड करते हैं उसकी पीडीएफ सॉल्व करती हूँ थोड़ी बहुत, मतलब जैसे सिंप्लीफिकेशन की हो गई या मिसिंग नंबर, दो दो टॉपिक एक साथ स्टार्ट कर देती हूँ। 20-20 क्वेश्चन है, यानी कि 40 क्वेश्चन एक बार में लगाने हैं सेट पूरा। तो ये है कि अगर आप पूरी चेकलिस्ट सॉल्व नहीं कर पाते हो या पूरी पीडीएफ नहीं सॉल्व कर पाते हो तो उसको ब्रेक करो। काम को जब तक पार्ट में डिवाइड करके नहीं करेंगे ना, तो वो ऐसा लगेगा जैसे कितना बड़ा पहाड़ है। अगर थोड़ा थोड़ा करोगे तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। 40 क्वेश्चन एक बार में किए, एक सेट एक बार में कर लो, फिर उसके बाद थोड़ी देर का गैप लो, उसकी जगह फिर इंग्लिश पढ़ लो। फिर वहाँ जब इंग्लिश तब थोड़ी वो हो जाए कि इंग्लिश कंप्लीट हो गया, तो आप फिर उस पर ही पीडीएफ पे आओ। तो ऐसे करने से ना थोड़ा सही रहता है, बैलेंस बनता चला जाता है। और अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ नहीं पढ़ पाते हो, जैसे आपको लगातार बैठना है कि मुझे 3 घंटा बैठ के पढ़ना है और आप नहीं पढ़ पा रहे हो, बाई चांस 2 घंटा भी 1 घंटा भी आपको बैठ के इतनी देर लगातार बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे बढ़िया 50 मिनट्स लगातार पढ़ो और 10 मिनट्स का ब्रेक लो। वो 10 मिनट में आप फ़ोन तो बिल्कुल नहीं चलाने चाहिए कि आप फ़ोन चला रहे हो, रील्स स्क्रॉल कर रहे हो या किसी की वीडियो देख रहे हो या कुछ कर रहे हो। एक टाइम आप अपना फिक्स कर लो कि रात में थोड़ी देर पहले सोने से, या फिर ऐसा टाइम फिक्स कर लो जिस टाइम आप दोपहर में सोने जा रहे हो तब फ़ोन चला लो। बाकी पूरे दिन में बीच बीच में नोटिफिकेशन जो पॉपअप होती है या कुछ भी हो, आपको वो नहीं देखना है, नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, सीधी बात है। 10 मिनट आपको या तो वॉक कर लेना है, आप नहीं तो क्या पानी पी सकते हो, कुछ माइंड फ्रेश करने के लिए, कुछ में जैसे भी आपका अच्छा लगता हो कुछ भी वो काम कर सकते हो। या अपनी नई प्लान जो होता है उसके बारे में सोच सकते हो कि इस महीने तक मुझे कंप्लीट करना, मतलब थोड़ा मोड़ा जो पढ़ रहे हैं ना उससे थोड़ा सा ब्रेक लेना होता है, बस 10 मिनट का। अगर वो 5 मिनट भी ब्रेक हो सकता है, 10 मिनट भी हो सकता है, 15 मिनट भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड है कि आप पिछले 2 घंटे से लगातार पढ़ रहे हो बराबर। तो ये ऐसे होता है। तो उससे क्या होता है, इससे ना लगातार बोरियत नहीं होती है, बैठे बैठे कमर में दर्द भी नहीं होने का, और आपको लगेगा भी नहीं कि इतना पढ़ लिया मैंने, इतनी देर कर लिया, मेरे से हो नहीं रहा, सर में दर्द हो रहा है। तो ये चीज़ें आप टेक्निक ज़रूर फॉलो करके देखो, बेस्ट टेक्निक है, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और ये रही मेरे आज की टू डू लिस्ट। आज मैंने स्लॉट में नहीं बांटा, मतलब करना तो तब भी है, चाहे स्लॉट में बांटो चाहे कैसे भी करो। तो वो आज मैंने ये सब कुछ कर लिया था। तो सबसे पहले मेरी रीजनिंग स्टार्ट करी मैंने सुबह 6 बजे। नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, सर में भी दर्द हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था, आइज़ में पेन हो रहा था, तो लेकिन करना तो है ही क्योंकि और बच्चे कर रहे हैं, ये सोच के वही मन हो जाता है कि पढ़ लो चुपचाप से। माइंड में ही चलता है बैक ऑफ द माइंड कि यार मैं नहीं, मैं सो रही हूँ या मैं ये कर रही हूँ। बच्चे अभी भी पढ़ रहे होंगे, स्टूडेंट्स लगे होंगे, लाइब्रेरी में लगे होंगे अपना काम करने में, घर पे कर रहे होंगे, कोई नाइट स्टडी करता है, कोई मॉर्निंग स्टडी करता है, तो सब लोग कर रहे हैं। जिन्हें भाई चाहिए, जिनका गोल एकदम फिक्स है, वो तो करेगा ही। तो ये अगर लगता है ना कि जब हम टाइम पास करते हैं, तो ये ज़रूर सोचो हम किसी और के लिए सीट छोड़ रहे हैं और कोई हमारी सीट के लिए मेहनत कर रहा है। क्या पता वो मतलब अपनी सीट के लिए मेहनत वो कर रहा है और वो सीट ले जाएगा, हम क्या करते रह जाएंगे। हमें भी तो अपनी सीट चाहिए कि हम छोड़ देंगे अपनी सीट, नहीं ना। तो हमें भी तो अपनी पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। हर बच्चा कर रहा है, एक दूसरे को देख कर मोटिवेट होना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि जेलस की वो कर रहा है यार ऐसे नहीं, उसका होना नहीं चाहिए, ये नहीं नहीं, ऐसा मन में नहीं लाओ। सबका अच्छा सोचो, भगवान भी तुम्हारा अच्छा सोचेंगे। मन में रखो कि दूसरों से मोटिवेट जरूर हो। ऐसा वो क्या कर रहा है जो मैं नहीं कर रहा, मेरे में कमी आ रही है, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, उसके सिंप्लीफिकेशन 10 मिनट में हो जाते हैं, मेरे 15 मिनट में 20 मिनट में क्यों हो रहे हैं। आई नो कि सब मतलब माइंड, सबका माइंड एक जैसा नहीं होता, बट टेक्निक्स तो जाननी चाहिए ना। क्योंकि बच्चे तो वही से, हमें तो भाई देखो सबको 60 मिनट्स मिलते हैं सभी को, किसी को तो 2 घंटा तो मिलता नहीं, 60 मिनट सबको मिलेंगे, उसी में ही हमें करना है। अब उसी में बहुत बच्चे तो पूरे 35 में से 35 करते हैं, और उसी में कुछ किसी के नेगेटिव मार्किंग, किसी को मतलब कम मार्किंग आ रही है,
कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो रहा, सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं क्लियर हो रहा, कोई 30 ला रहा है। तो ये सब तो है, ये उन पे डिपेंड करता है कि कौन कितनी मेहनत करता है, कितनी बार पीडीएफ सॉल्व करता है। एक ही पीडीएफ को एक बार सॉल्व करके छुट्टी नहीं होते, कम से कम उसी एक पीडीएफ को कम से कम 5 से 6 बार सॉल्व करना होता है। लेकिन ऐसे नहीं कि लगातार कर रहे, टाइम टू टाइम करना होता है। एक जैसे एक महीने में एक उठा लिया, कर लिया, फिर दूसरे महीने में हमने रिवीजन के तौर पे फिर कर लिया। मतलब ये आप पे डिपेंड है कि आपको कैसे बांट के करना है, कैसे क्या करना है, वो ज़रूर सॉल्व करो। सिर्फ वीडियो लेक्चर से कुछ नहीं होता। सर करा रहे हैं और हम हैंड फोल्ड करके बैठे हैं, आराम से देख रहे हैं या सर के साथ सॉल्व कर रहे हैं, इससे फ़ायदा नहीं होता। सर के जो समझा रहे हैं ज़रूर समझो, जो तुम्हारी मैम समझा रही है उससे समझो पहले अच्छे से एकदम, फिर उसके बाद खुद से लगाओ वो क्वेश्चंस, वो करो हैं। और अगर रात में जब सो रहे हो तो सोने से पहले एक बार रिवीजन कर लो। नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करोगे ना, पीडीएफ जब मिलती है उससे करो। अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन नहीं आता है ना पीडीएफ से, तो वो जाके ना अपने वीडियो में जाके देखो कैसे सर ने करवाया था वो। तो ऐसे होता है। ये रहा रीजनिंग का मेंस का 2 क्वेश्चन कराए थे और क्वेश्चन देखने में बिल्कुल बच्चे कह रहे थे हलवा है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम करते हैं ना तो थोड़ा लगता है कि ये थोड़ा नया है, क्वेश्चन कैसे करें क्या करें। तो ये फर्स्ट टाइम में ज़रूर होता ही होता है। जब ये रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना, आपको माइंड को, जैसे हमारे माइंड को ना आदत हो जाएगी कि अच्छा ये चीज़ आया है, इसको ऐसे करना है। तो ये पता चल जाता है आपको। जितना ज़्यादा क्वेश्चन की रीजनिंग की प्रैक्टिस करोगे उतना आपका माइंड डेवलप होगा रीजनिंग में। जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगी। तो कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। उसके बाद देन मैंने अपने करंट अफेयर्स किए थे। तो मेरा तो देखो ये है कि करंट अफेयर में एक भी दिन का नहीं छोड़ रही। बर्डन पड़ता है भाई, एक साथ इतना सारा करने में ना हैवी लगता है। पर देखो अगर ये हैवीनेस जो हो रही है हमें कि यार कैसे करें, नहीं हो रहा, सर इतना क्यों रिवाइज करवा देते हैं, ये चीज़ सोचोगे तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे करंट अफेयर। ठीक है, इससे अच्छा आप क्या सोचो कि यार इससे अच्छा तो मैं कर ही लेता हूँ, कभी पता चले एग्ज़ाम में फेलियर हो जाए या एग्ज़ाम में मेरा सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर ना हो पाए जीए का। तो उससे तो अच्छा यही है ना कि अभी प्रेशर लेके वो चीज़ पढ़ लो, उसको रिवीजन करो। और किसी चीज़ का प्रेशर लेना ही नहीं है, उसमें इंटरेस्ट डेवलप करो। जी के जब रेगुलर पढ़ोगे ना, आपको खुद इंटरेस्ट डेवलप होएगा। जब रिवीजन करवाते हैं ना टीचर मैम, जो भी हैं आपके टीचर, सर हैं, मैम है, रिवीजन करवा रहे हैं, उनके साथ बोल बोल के करो, खुद से सोचो, आइडिया लगाओ। देखो यहाँ पे सर ने ब्रांड एम्बेसडर के बारे में एक क्वेश्चन आया था, तो वो बताया। उसके बाद जो अभी पिछले महीने में या मतलब आसपास 2 जनवरी के आसपास ही महीने में, मतलब लगभग जो अभी की न्यूज़ है, सारे ब्रांड एम्बेसडर सर ने रिवाइज करवाए। वो आपका फ़र्ज बनता है कि सर के साथ याद करो। और सर अगर कुछ चीज़ छोड़ भी देता है तो बच्चे कमेंट्स में लिख देते हैं कि सर ये रह गया, ये भी ऐसा है, ये इसके ब्रांड एम्बेसडर है। तो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, हमारी ही गलती है कि हम अपनी मेहनत नहीं कर पा रहे। हर चीज़ को हम प्रेशर और बोझ में ले लेते हैं। मैथ्स नहीं हो रही, रीजनिंग नहीं हो रही, इसमें कम नंबर आ रहे हैं, करने से ही होगा। जितनी जिस जो सब्जेक्ट वीक है उसको उतनी बार सॉल्व करो, उतनी बार करो, इतनी बार करो कि वो आपका फेवरेट बन जाए, आपके नंबर आ जाए। ये मेरा दोपहर का है। दोपहर में भाई नहीं, दोपहर का नहीं है, ऐसा था कि मैंने अपने 12 बजे तक पूरा सेक्शन कंप्लीट कर लिया था, जो मुझे वीडियो करनी थी या मेरे को जो काम था, क्योंकि उसके बाद मुझे अपना कुछ पर्सनल काम था। तो सब मैंने 12 बजे तक अपनी रीजनिंग की क्लास, करंट अफेयर की और एडिटोरियल की क्लास, प्रॉफिट एंड लॉस का एक वीडियो भी किया मैंने। मतलब वीडियो क्या, रिवीजन करना था मुझे वो चैप्टर, तो वो मैंने रिवीजन भी किया। ऐसे कुछ उसमें 10-15 क्वेश्चंस थे, वो सारे करे थे। अच्छे खासा क्वेश्चन थे और हो भी रहते सब। उसके बाद मैंने अपना काम किया। देन उसके बाद शाम को मैंने अपनी चेकलिस्ट भी सॉल्व करी है। उसमें चेकलिस्ट में क्या है कि सर स्टडी फाइट पे चेकलिस्ट देते हैं, ये रही चेकलिस्ट है, वो डेली सॉल्व करा करो। कोई इंग्लिश की दे रहा है या मैथ्स की दे रहा है, रीजनिंग की आ रही है, तो चेकलिस्ट जरूर सॉल्व करो। टाइमर लगा के करो, तभी आपकी हैबिट बनेगी। ये रहे उसके क्वेश्चंस। अगर आपको भी अच्छी लगती है ये सब चेकलिस्ट सॉल्व करना तो जरूर करें। स्टडी फाइट चैनल पर है सर का, ये रहा स्टडी फाइट, उस पर PDF मिल जाती हैं सारी। सर ने इसमें सिर्फ चेकलिस्ट नहीं, मेन्स की भी दी है, DI की चेकलिस्ट भी दी है और भी बहुत सारी दी है। रोज़ करोगे ना तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। होप सो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।